सब ड्रामा के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आयला की माँ परेशान बैठी हुई होगी और उसकी बेटी उसके पास आएगी कि मम्मा बाबा ऐसा मुँह क्यों बनाकर बैठे हैं, क्या हो गया, इतना अच्छा तो है और उन्होंने MBBS कर रखा है और क्या चाहिए आयला को। लेकिन कहेगी बस कर दो, जितना बड़ी जायदाद है ना उसके पास। कहेगी माँ जायदाद सब कुछ नहीं होती, मुझे तब ये टेंशन है कि ये जो नया वलीमे का स्यापा हो गया है सबको क्या जवाब देती फिरूँगी। ये सब कुछ ऑन जब आ रहा होता है तो वो सब कुछ सुन लेता है, लेकिन वो कोई पलट कर जवाब नहीं देता क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ऑन सारी बातें सुन रहा है। लेकिन कहेगी माँ बस कर दें, क्या हो गया, इतने अच्छे हैं ऑन। इतने में ऑन आकर कहेगा कि मुझे प्लीज़ कार की चाबियाँ ला दो, मामू ने मंगवाई हैं। वो जल्दी से कार की चाबियाँ लेने चली जाएंगी और इतने में ऑन अपनी ही ताई से कहेगा कि आप टेंशन ना लें ताई जान, मैं ताया से कहकर ये वलीमा पोस्टपोन करवा दूँगा या बल्कि ख़त्म ही करवा दूँगा। आप टेंशन ना लें, मैं करूँगा उनसे आज बात, आपकी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शान और रिमला बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि आज मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसके लहजे से नहीं लग रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। इतने में रिमला कहेगी तुमने जो उसके साथ किया है ना, जितने उसको दुख तकलीफ़ें दी हैं वो एक छोड़ी पे ख़त्म नहीं होंगी, टाइम लगेगा, बस तुम उसे मनाने की कोशिश करते रहो, तुम मेरी परवाह नहीं करो, तुम बस उसे मनाओ, देखना एक ना एक दिन वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी उनको छोड़कर। मुझे जो करना होगा मैं अपने लिए खुद ही कर लूँगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयला खामोश बैठे उनकी बातों को याद कर रही होती है कि उन्होंने जिसने उसे कहा होता है कि मैंने कभी भी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा आयला, मैं देखो जैसे तुम चाहती हो मैं वैसे करता रहा हूँ, अब भी वैसे ही करूँगा। कहेगी बस मुझे तुम्हारी शक्ल गवारा नहीं है। वो सब कुछ सुनती रहेगी। इतने में वो सोच रही होगी उसका बाप अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो अंदर आएगा तो उसके फ़ोन पर एहतशाम का फ़ोन आ जाएगा, लेकिन उसे यही नहीं पता होगा कि फ़ोन कौन उठाएगी, आयला या उसका बाप। वो कोशिश कर रहा होता है कि आयला जल्दी से फ़ोन उठा ले और मैं उससे अपने दिल की बात कह दूँ। इतने में जल्दी से उसका बाप आगे होता है। आयला के फ़ोन पकड़ने से पहले खुद ही फ़ोन पकड़कर कान को लगा देता है। आगे से एहतशाम बोलता है आयला सुबह हमारी बात पूरी नहीं हो सकी थी, ऑन आ गया था, मुझे रिमला ने सब कुछ सच बता दिया है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो, तो मेरे पास वापस आना चाहते हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सब कुछ सीधा कर लूँगा, सबको सच बता दूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम एक दफ़ा वापस आ जाओ। उसको ये नहीं पता लगता कि ये सब कुछ वो उसके बाप से कह रहा होता है। उसके बाप को ये सब कुछ सुनकर बड़ा गुस्सा आता है अपनी बेटी पर। वो अपनी बेटी की तरफ देखता है कि मेरी बेटी ये क्या गुलगुला रही है, जबकि आयला के इसमें कुछ कसूर नहीं होता। लेकिन एहतशाम मज़ीद कहता है कि देखो प्लीज़ मान जाओ ना, मैं कितनी दफ़ा सॉरी करूँ तुमसे। इतने में उसका बाप गुस्से से फ़ोन चलाकर मार देता है और वहाँ पर ऑन भी आ जाता है। कहेगा अंकल क्या हुआ, क्या हो गया। कहेगा कुछ नहीं, आज के बाद मैं इसके हाथ में फ़ोन ना देखो, अगर तुम इसके हाथ में फ़ोन देखो तो इसके हाथ ही पकड़ कर तोड़ देना। और कहेगा वो इसकी तरफ देखेगा, लेकिन आयला को कुछ समझ नहीं आएगी। वो बाद में कहेगा बेटा बेटा ऑन तो मेरे रूम में आओ, वलीमे की कुछ तैयारियाँ करनी हैं। कहेगा अंकल चलिए मैं आता हूँ। इतने में वो आयला की तरफ देखेगा कैसा क्या हो गया जो इसका फ़ोन ही पकड़ कर तोड़ दिया। सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपने चाचू के साथ उसके दूसरे रूम में चला जाता है कि जाकर उनकी बात सुनो। इतने में आयला वहाँ बैठकर रोना शुरू हो जाती है कि मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ना मैंने शाम से कहा था कॉल करो, क्यों वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और फिर दिखाते हैं कि आयला का बाप और रौन बैठे देख रहे होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं। फिर रौन कहता है अंकल मुझे आपसे बात करनी है। कहेगा जी जी बेटा। कहेगा चाचू क्या ये हो सकता है कि वलीमा हम कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दें, मेहरबानी होगी ये सब। कहेगा बेटा क्यों, क्या होगा। कहेगा अंकल बस मैं चाहता हूँ कि आप ये वलीमा कुछ देर के लिए या कुछ साल के लिए पोस्टपोन कर दें, हम बाद में कर लेंगे। तो इतने में उसकी माँ भी इधर आ जाएगी, कहेगी हाँ वलीमा तो पोस्टपोन करना पड़ेगा। कहेगा ऐसा क्या हो गया बीजी जो वलीमा पोस्टपोन करना चाह रहे हैं। तो इतने में उनकी माँ बोलेगी कि खावर को अंजाइना हार्ट अटैक आया है। वो कहेगा मुझे बताया कौन है। कहेगी बस ये कल रात ही हुआ है। कहता कम अज़ कम बताती तो सही। कहती बस सारी रात और सारा दिन उसी परेशानी में गुजरी, इसलिए बता नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओन ये सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो ओन का बाप होता है, लेकिन ओन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। वो कहेगा ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे, तब भी वलीमा करेंगे जब आप आएंगी, अगर इसमें आपकी खुशी है तो मैं भी इस चीज़ में खुश हूँ। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयला रो रही होती है कि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। इतने में वहाँ पे ओन आ जाता है। कहेगा प्लीज़ आप रोएं ना, रोना बंद कर दें। कि क्या करूँ, ये रोना किस्मत है मेरी ज़िंदगी में लिख ही दिया है तो मैं कैसे ना रहूँ। कहेगा प्लीज़ आप खुश रहा करें। कि खुश
खुशियाँ तो मेरी ज़िंदगी से ख़त्म ही हो गई हैं। और कहेगा हाँ, इस बात पे तो खुश हो सकती हैं कि मैंने आपका अपना वलीमा पोस्टपोन करवा दिया है, अब फ़िलहाल नहीं होगा। इस बात पे खुश हो जाएँ कि हाँ, इतना खुश हो जाऊँ कि ऊपर छत पे जाकर क्या-क्या लगा के हँसूँ। वो कहेगा क्या हो गया आइला अंकल, और ताया तुम्हारा फ़ोन क्यों तोड़ दिया? कहेगी कि जाकर उन्हीं से पूछ लो कि उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा, पागल बना कर रखा हुआ है। कहेगा क्या आप ये सब कुछ भूल नहीं सकती? कहेगी कैसे भूल जाऊँ ये सब कुछ, आज शाम ने जो मेरे साथ किया मैं वो नहीं भूल सकती। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आइला का बाप बड़े गुस्से से आकर बैठता अपनी बेटी से कहता है पता नहीं इस लड़की ने क्या करना है। उसकी माँ कहेगी अब क्या उसने कर दिया जितना गुस्सा आया हुआ है। कहेगा अगर तुम्हें पता लग जाए तो बस ओन जैसे मर्द को अगर ऐसी बीवी, उसको ये नहीं समझ आ रही कि ओन इतना शरीफ लड़का है, वो उसके साथ क्यों नहीं खुश रह सकते। अगर ओन को उसकी करतूता का पता लग जाए तो वो कभी भी गवारा नहीं करेगा वो उसकी ज़िंदगी में रहे। उसकी माँ कहेगी अब क्या कर दिया मेरी बेटी ने। तो उसकी बेटी भी पूछेगी हाँ बाबा बताओ अब क्या किया है आइला आपी ने। कहेगा मैं तो बेटा तुम लोगों को बताते हुए भी शर्म आ रही है, किस तरह बताऊँ, किस मुँह से बताऊँ उसकी हरकतों के बारे में। लेकिन उसकी बीवी कहेगी फिर भी बताएं तो उसे ऐसा क्या कर दिया। कहेगा अगर तुम्हें सच जानना है तो सुनो, अभी शादी को 48 घंटे भी नहीं हुए वो दोबारा से अपने एक्स हस्बैंड के साथ इश्क शुक्र लड़ाने पे लग गई है। कहेगी क्या, मैं मान ही नहीं सकती ऐसा, आपको ओन ने कहा है। कहेगा ओन को तो इस चीज़ का पता भी नहीं है। तो कहेगी बाबा अपने बाप से पूछेगी बाबा फिर आपको किसने बताया आपके बारे में। कहेगा बेटा कल सुबह तो मैंने खुद उसको लॉन में आज शाम के साथ बातें करते हुए सुना, और आज जैसे मैं उसके कमरे में गया तो आज शाम का उसको फ़ोन आ गया। उसने जो बातें की मैं तो वो बता भी नहीं सकता कि वो उससे क्या बातें कर रहा था। कहेगी बाबा वट, ये कैसे हो सकता है। ये सोचकर उसकी माँ कहेगी मैं मान ही नहीं सकती। कहेगा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बेटी ये कुलकुलाती फिरती। पहले तो मुझे लग रहा था कि आज शाम गलत है, बट फिर मुझे पता लग गया कि मेरी बेटी को खुद ही गलत चीज़ों में फंसने की आदत है। इसको अपने अभी तक सबक क्यों नहीं मिला। तो इस कहेगी कि जाकर अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो मैं खुद उसका गला दबा दूंगा और अब खुद को भी गोली मार लूँगा। क्योंकि बाबा प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उससे। फिर दिखाते हैं कि आइला परेशान लेटी हुई होती है करवट लेकर, और ओन काम कर रहा होता है। इतने में डोर नॉक होता है तो ओन अपना लैपटॉप बेड पर रख देता है, और जब से दरवाज़ा खोलता है देखता है कि उसकी साली कमरे में आती है आइला की बहन। क्योंकि बस आपके से कुछ काम था। कि आइला तो सो गई, कि इतनी जल्दी की हाँ बस कुछ मूड ऑफ था इसलिए जल्दी से सो गई। वो कहेगी बस मुझे आइला से कुछ काम था, बड़ी पर्सनल बात करनी थी, चलो खैर अब सुबह कर लूँगी, अगर अब वो सो रही है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ओन आगे आता है, कहेगा कि कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो। कि वो कुछ नहीं बोलेगी। ओन कहेगा मुझे पता है कि आप जाग रही हैं। फिर वो आंखें खोलेगी, कहेगी नहीं पीनी मुझे चाय, ले जाओ यहाँ से। कहेगा देखें आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम ये कॉफ़ी पी लें। वो गुस्से से कहेगी बस कर दें, जब मुझे नहीं कुछ पीना तो बस नहीं पीना, और आपको क्या लगता है कि आप मुझे यूँ खाने का पूछेंगे तो क्या मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ जाएगी। इतने में उनके का मेरा वो मतलब नहीं है, बस आपकी फ़िक्र है कि कम से कम कुछ खा पी ले, लेकिन चलो चाय पी लो। और फिर गुस्से से ये बात सुनकर उठकर बैठ जाएगी कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब कुछ खाना होगा मैं खा लूँगी। और जो कुछ शाम ने मेरे साथ किया मैं वो भूल नहीं सकती। कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा एतबार करती थी उसी ने मुझे पत्थर मारे, उसी ने इतना बड़ा झूठ बोला मेरे साथ। कहेगा कि आप ये वाक़या भूल जाएँ। क्योंकि कैसे भूल जाऊँ ये वाक़या, मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती। और ऊपर से किस्मत ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लिख दिया। अगर एक तरफ ज़हर हो और दूसरी तरफ तुम, तो मैं ज़हर पीना पसंद करूँगी। कहेगा बस कर दो, मेरा सब्र और नहीं जमाओ कि मैं सख्त फ़ैसला ले लूँ। वो कहेगी जो लेना है लो, मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं है, और मेरा दिल वैसे ही बंद हो गया है, उसमें किसी की जगह नहीं हो सकती। और इससे ज़्यादा मुझे कोई बात नहीं करनी। और उठाओ अपनी यहाँ से चाय। वो फिर लेट जाती है और बुरी तरह करती है, अपनी चाय यहाँ से उठा लो। फिर वो ओन डर के मारे अपनी चाय वहाँ से उठा लेगा। और फिर दूसरे दिखाते हैं कि ओन की माँ अपनी पैकिंग कर रही होती है। तो इतने में रिमला उनके पास आ जाती है कि आंटी आप इतनी जल्दी जा रही हैं, सब खैरियत तो है। आज तो पप्पो ने दावत की है। तो कहेगी जाके कह दो पप्पो से कि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई ज़रूरी काम है। वैसे आप जा क्यों रही हैं? क्योंकि बस कुछ परेशानी इसलिए जाना पड़ रहा है। वहाँ पे ओन भी आ जाएगा। तो कहेगी ओन कि पप्पो ने तुम सबकी दावत रखी है, तुम भी आना। कहेगा कह देना अपनी पप्पो से मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। फिर वो कहेगी आंटी अगर आप कहते हो मैं आपका दुपट्टा रख लूँ। कहेगा हाँ रख लो। लेकिन ओन को गुस्सा आएगा, लेकिन वो लेकर चली जाएगी और ओन को टच करने की कोशिश करेगी। ओन कहेगा प्लीज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे टच करने की। और फिर वो वहाँ से चली जाएगी।